An amount of ice of mass 10 to the power minus 3 kg and temperature minus 10 degrees Celsius is transformed to vapor of temperature 110 degree by applying heat. The total amount of वर्क रिक्वायर्ड फॉर दिस कन्वर्जन इज। बच्चों जेई ने 2025 में इस प्रॉब्लम को पूछा है, डायरेक्ट कैलोरीमेट्री का ये प्रॉब्लम है, ठीक है। सिंपल भी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, चलिए ये करते हैं। कह रहा है कि आइस है कितना 10 टू द पावर माइनस 3 kg, टेम्परेचर कितना है माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से हमें कहाँ तक ले जाना है, यहाँ से हमें ले जाना है ट्रांसफॉर्म टू अ वेपर ऑफ टेम्परेचर 110 डिग्री, वेपर पे ले जाना है जो कि टेम्परेचर 110 डिग्री पे है। ये बच्चों सबसे पहले हम माइनस 10 से 0 डिग्री सेल्सियस आइस तक लेके आते हैं, ठीक है। 10 टू द पावर माइनस 3 kg आइस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए आपको हीट देना पड़ेगा। और कितना हीट देना पड़ेगा बच्चों, Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा थीटा या फिर डेल्टा टेम्परेचर डिफरेंस टी। मास कितना है 10 टू द पावर माइनस 3, एस कितना है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 2100 इंटू टाइम टेम्परेचर डिफरेंस। बच्चों जो टेम्परेचर का डिफरेंस केल्विन में होता है वही सेल्सियस में होता है ना, तो फाइनल टेम्परेचर 0, इनिशियल टेम्परेचर 10, 0 माइनस माइनस 10 विल बी 10। ऑलराइट, तो यहाँ से आपको 21 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 दिख रहा होगा, कैंसिल और कीजिए। 21 जूल जो है बच्चों यहाँ से आपको हीट देना पड़ेगा 21 जूल। एक Q1 आ चुका है। अब आइए Q2, कहोगे सर Q2 क्या है। Q2 है जो आइस हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है, इसको हम क्या करेंगे वाटर में कन्वर्ट करेंगे, मेल्ट करते हैं। Q इक्वल्स टू एम इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस यूज़ करना है। मास अगेन 10 टू द पावर माइनस 3 रहेगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना दे रखा है बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दे रखा है 3.35 इंटू 10 टू द पावर 5। आइए इसको सॉल्व कर लिया फटाफट। 3.35 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2। पॉइंट हटाएंगे 100 आ जाएगा, 100 ने 100 को कैंसिल किया, 335 जूल इतना हीट देना पड़ा। आइए बच्चों Q3, अब क्या करना है हमें, अब जो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस बन चुका है उसको हमें 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है। सो एम एस डेल्टा टी यूज़ करेंगे। मास 10 टू द पावर माइनस 3, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है 4180 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस 0 से 100 लेके चलिए तो 100। बच्चों यहाँ से 418 जूल आ गया। अब देखिए बच्चों Q4 क्या होगा, इस 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को स्टीम बनाना है, ठीक है। तो हम m लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मास कितना था 10 टू द पावर माइनस 3, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना दे रखा है बच्चों, तो एक बार देख लेते हैं 2.25 इंटू 10 टू द पावर 6। सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस 3 विल बी 10 टू द पावर 3। पॉइंट हटाएंगे 100 आ जाएगा, 100 ने 100 कैंसिल किया, दैट इज 2250 जूल। ये हीट है बच्चों, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस को स्टीम बना दिया आपने। अब इस स्टीम को क्या करना है, ठीक है, स्टीम को क्या करना है 100 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री तक लेके जाना है, फिर से टेम्परेचर राइज करना है। अगेन एम एस डेल्टा टी फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मास अगेन 10 टू द पावर माइनस 3, स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा स्टीम का देखें 1920 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस 10, 100 पे था ही, 100 से हमें कहाँ तक ले जाना है 110 तक। सॉल्व कीजिए बच्चों तो 192 10 टू द पावर 2 हो गया और ये माइनस 3 दैट इज डिवाइडेड बाई 10, 19.2 जूल ये हीट है बच्चों Q5। नेट हीट कितना प्रोवाइड किया आप कहोगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, सारे प्रोसेस का हीट ऐड कर लीजिए। आइए ऐड करते हैं। Q1 कितना है 21 प्लस का, Q2 कितना है बच्चों 335 प्लस का, Q3 कितना है 418, Q4 कितना है 2250, Q5 कितना है 19.2। ठीक है बच्चों, सबके सब जूल में है। आइए एक बार ऐड कर ले फटाफट, जो भी आंसर आता है हम देखते हैं, ठीक है। ऐड करते हैं एक बार 21 प्लस 335 प्लस 418 प्लस 2250 प्लस 19.2
3043.2, 3043.2 जूल, ये आ रहा है नेट हीट बच्चों। अब देखिए एक बार ऑप्शन 3043.2, 3043.2 हमारा आंसर है 2, तो सेकेंड हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।